We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अप्रैल की तरह मई भी आ चुका है। वो मई में भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के अब बड़ी खबर है, वो ये कि अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप एटीएम का इस्तेमाल लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो अब आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, खासतौर पे तब जब आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी हो। अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट है, यानी कि लिमिट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट है और उस एटीएम का आप इस्तेमाल करते हैं उसी बैंक में, तो आपको ट्रांजैक्शन जो है वो 4 तक या 5 तक फ्री होते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फीस चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसी ट्रांजैक्शन को किसी दूसरे बैंक में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बैंकों में वो 3 तक की लिमिट है, और उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजैक्शन फीस आपको चुकानी पड़ेगी, जो कि महंगी हो चुकी है। जो पहले 19 रुपए थी वो 21 रुपए हो चुकी है। कुछ प्राइवेट बैंक में जो पहले 21 रुपए थी वो अब 23 रुपए हो चुकी है। इसमें जो टैक्स है वो अलग से लिया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि जैसे ये एटीएम है, अब इस एटीएम में अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल, यानी कि ये किसी दूसरे बैंक का एटीएम है, किसी प्राइवेट बैंक का एटीएम है, और इस प्राइवेट बैंक के एटीएम का इस्तेमाल अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम में करते हैं तो मेरी एक लिमिट है। लिमिट वो है कि 3 तक आप इसको चार्ज निकाल सकते हैं, यानी 3 तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 21 रुपए की जगह पे 23 रुपए देने होंगे। उसी तरीके से अगर सरकारी बैंक है तो उसमें 19 रुपए से 21 रुपए तक चार्ज जो है वो बढ़ा दिया गया है। खास तौर पे ये कि ट्रांजैक्शंस को में जो चार्जेस लिए गए हैं उसको आरबीआई ने लगातार जिस तरह से मांग उठ रही थी उसको आरबीआई ने हरी झंडी दे दी और आरबीआई ने इसको स्वीकृत कर दिया, जिसके बाद जो है ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी आज से ये लागू कर दिया गया है। तो इसलिए अगर आप अपने एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, अपने बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और 4 बार या 5 बार आप निकालते हैं, जो अलग अलग लिमिट्स अलग अलग बैंकों की है, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि महीने में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 8 बार आप अपने एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये ठीक ठाक माना जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा कैश का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रचलन बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए एटीएम का इस्तेमाल अब बहुत कम लोग करने लगे हैं। लेकिन वो लोग जो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं वो खासतौर पे उनको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। आज से थोड़ी बहुत एटीएम को लेकर के महंगाई ज़रूर हो चुकी है। खास तौर पे ये भी कि एटीएम में जो पैसा है, जो ट्रांजैक्शन फीस है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि एटीएम के अंदर आप देखेंगे एसी, गार्ड या फिर सीसीटीवी कैमरे, ऐसी तमाम चीज़ें इस्तेमाल में आती है, जिसको लेकर के एसोसिएशंस ने ये मांग की थी आरबीआई के सामने कि जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और अब चूंकि इस्तेमाल लोग कम करते हैं इसलिए एटीएम की कॉस्ट जो है वो बेरेबल होनी चाहिए, मतलब उसमें जो खर्चा है वो बेरेबल होना चाहिए। इसलिए हम कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं, और ये डिमांड लगातार उठ रही थी बैंकों की तरफ से और एटीएम संचालकों की तरफ से। तो फिलहाल 2 रुपए इसमें प्रति ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ाए गए हैं, तब जब लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाएगी। इसके साथ में आपको बताएं कि लगातार जिस तरह से यूपीआई जो है वो ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए भी एटीएम का इस्तेमाल लोगों ने कम करना शुरू किया, और केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पे हों, लोग कैश का इस्तेमाल कम करें, एटीएम का इस्तेमाल कम करें। इसलिए अब इसका चलन भी धीरे धीरे कम होता ज़रूर जा रहा है, और यूपीआई के ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे तो 400 से 450% का इजाफा लगातार हो रहा है। तो लोगों को सलाह दी जाती है कि वो एटीएम का इस्तेमाल कम करके ऑनलाइन सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हो और आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, यानी 4, किसी बैंक में 4 लिमिट है, किसी बैंक में 5 लिमिट है, वो एक्सीड हो जाती है, तो 21 रुपए से 23 रुपए और 19 रुपए से 21 रुपए तक आपको देने पड़ेंगे प्रति ट्रांजैक्शन, अगर आप अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बैंकों की तरफ से लगातार मैसेजेस के तौर पर जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि अब ट्रांजैक्शंस जो हैं कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए सोच समझ के इस्तेमाल करें एटीएम का। और दूसरा ये भी कि अगर आप बैलेंस चेक करते हैं या फिर अगर आप कोई जानकारी या स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो भी इसी में काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि अगर आप सोचें कि सिर्फ पैसा निकालने पे ही काउंट होगा, नहीं। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और सिंगल बार इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ
उसका ट्रांजैक्शन जानने के लिए या उसमें अगर आप चाहते हैं कि मिनी स्टेटमेंट निकल आए वो निकालने के लिए, तब भी वो ट्रांजैक्शन में जोड़ा जाएगा। तो इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि मई का महीना कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ा बहुत महंगा हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।